नमस्कार दोस्तों, विरासत इंडिया चैनल के माध्यम से आज सिसोदिया कुलभूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मदिवस पर उनको नमन करते हुए मैं उनके विषय में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में ऐसा दीदावर पैदा। जी हाँ, ऐसे महान देशभक्त, परम पराक्रमी, शूरवीर धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। राजस्थान की धरती वीर प्रसवा भूमि रही है। राजपूताने का इतिहास रणकुंभा, रणा हम्मीर जैसे महान योद्धाओं के नाम से जाना जाता रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही परम पराक्रमी, अदम्य साहसी, महान जीवट के धनी, संघर्ष की मूर्ति, वीर शिरोमणि सिसोदिया कुलभूषण श्री महाराणा प्रताप सिंह जी की, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए, देशभक्ति व स्वतंत्रता के लिए ठोकरें खाना, मर मिटना स्वीकार किया, किंतु उन्हें दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं था। श्री महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किले के बादल महल में मां जीवंता कंवर से हुआ था। इनकी मां पाली के सोनगरा राजपूत अखयराज जी की पुत्री थी और इनका विवाह राणा के पिता मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह जी के साथ हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी के 33 संतानें थी, किंतु कुंवर राणा प्रताप, जिनके बचपन का नाम कीका था, सबसे बड़े थे। कुंवर प्रताप बचपन से ही अपार साहसी, निपुण योद्धा, तीर तलवार चलाने व युद्ध कला में बहुत ही प्रवीण थे। इन्हें शस्त्रास्त्र की शिक्षा उस समय के महान पराक्रमी श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी। कुंवर प्रताप मेवाड़ राजघराना, जो सूर्यवंश के राजपूत सिसोदिया वंश का घराना था, ऐसे विख्यात घराने के उत्तराधिकारी थे। अपने पिता उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद गोगुंदा में 1572 ईस्वी में इनका राज तिलक किया गया। पुनः इनका राज तिलक कुंभलगढ़ किले में 1572 में ही हुआ। इन्होंने 1597 ईस्वी तक कुल 29 वर्ष शासन किया। महाराणा प्रताप एक उदार व कुशल शासक थे। देशभक्ति व वीरता इनकी रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। महाराणा के समय आगरा के सिंहासन पर मुगल शासक अकबर का राज्य था और उसने राजपूताना के लगभग सभी राज्यों को अपने अधीन कर रखा था। मेवाड़ आगरा से गुजरात राज्य के बीच पड़ता था और व्यापारिक महत्व का क्षेत्र था। इसलिए अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने महाराणा प्रताप के पास 6 बार अपने दूत भेजे, किंतु स्वतंत्रता व स्वाभिमान प्रेमी राणा झुकने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक राणा ने उन्हें खुली चुनौती दे दी। ऐसे में युद्ध अनिवार्य हो गया। अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह प्रथम, जो आमेर के शासक थे, तथा राणा प्रताप की सेना के बीच गोगुंदा के निकट हल्दी घाटी नामक स्थान पर 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। लगभग 85,000 मुगल सैनिक व 22,000 मेवाड़ी सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। राणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर मुस्लिम योद्धा था और लगभग 400 भील धनुषधारी थे, जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक चले इस युद्ध में हजारों योद्धा मारे गए व घायल हुए। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक इसी युद्ध में 26 फीट लंबे नाले को पार करते हुए शहीद हो गया।
राणा प्रताप का सर्वप्रिय हाथी, जिसका नाम राम प्रसाद था, वो भी इसी युद्ध में पकड़ा गया। राणा प्रताप ने अपूर्व कुशलता के साथ युद्ध किया। मुगल सैनिक राणा प्रताप या राणा प्रताप के किसी परिवारीजन को पकड़ने में सफल नहीं हो सके। राणा प्रताप अपने साथियों सहित जंगल में चले गए। यह युद्ध बिना किसी हार जीत के नतीजे के साथ समाप्त हो गया। राणा प्रताप अपने भील साथियों के साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे और लगभग 20 वर्ष तक का समय इन्होंने जंगलों में व्यतीत किया। 1584 ईस्वी के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने मेवाड़ राज्य के खोए हुए भूभाग को फिर से जीतना चालू कर दिया और अपनी मृत्यु से पहले लगभग इन्होंने 85% भूभाग प्राप्त कर लिया। ऐसे अपार पौरुष के धनी महाराणा प्रताप की जब 1597 ईस्वी में मृत्यु हुई तो कहते हैं कि अकबर भी इनकी मृत्यु पर शोकमग्न था। हम ऐसे महान पराक्रमी, स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त महाराणा प्रताप को आज उनके जन्मदिवस पर नमन करते हैं। कन्हैयालाल सेठिया, जो राजस्थानी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने लिखा है, हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू, मेवाड़ धराया जाद रवे, हो घने उजाड़ा में भटकूं, पड़ मन में मारी याद रवे, हो रजपूतारो जायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊला, हो शीस पड़े पड़ पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊला। ऐसे अपार पराक्रमी महाराणा प्रताप को सत सत नमन, जिन्होंने दिल्ली का मान मर्दन करते हुए स्वतंत्रता का संदेश दिया। राष्ट्रभक्त प्रेमियों के लिए उनका संदेश जीवन के लिए एक अमूल्य विरासत है। धन्यवाद मित्रों।